आप अपनी समस्या बताएं हमें विस्तार रूप से, हम उसका निवारण अवश्य करेंगे। बाबा जी, मैं भी नाम से दुखी हूँ, मेरा भी समाधान कीजिए। सब मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे चक्का चौका कहते हैं। देखिए, आपको इस संसार में आपके कर्मों के आधार पर जाना जाता है। कहीं तुम अरे नहीं नहीं महाराज जी, मेरे बाप ने मेरा नाम ही अटपटा रख दिया, मती दास। जब आगे श्री लगता है तो श्रीमती दास हो जाता है। ये तो वास्तव में ही बड़ा चटपटा और अटपटा नाम है, तुम्हें संशोधन कराना चाहिए। कुछ लोग मुझे श्रीमती दास की जगह दासी दासी भी बुलाते हैं। श्रीमती दासी कहाँ जा रही हो? श्रीमती दासी हमारी दासी बन जाओ। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है तुम्हारे जीवन का। तुमने इतने दिनों कष्ट झेला, इसका हम सबको बड़ा ही दुख है, परंतु अब किसी को चिंता और विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा फूल खिल रहा है, उसकी खुशबू सभी महसूस करेंगे। मेरी समस्या का समाधान करो, मेरे संकट हरो। आधार कार्ड वाले ने भी नाम बदलने से मना कर दिया है। हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे, तुम्हें आधार कार्ड में नाम चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए बाबा जी, बताइए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। इस नाजुक परिस्थिति को देखते हुए समय रहते आप अपना जेंडर चेंज करवा लें। जेंडर Z1 जो भी बोला आपने, उसे चेंज करने से क्या होगा बाबा जी? उससे आप अपने नाम के साथ सही ढंग से अच्छे से जमने भी लगे। अच्छा, समझ गया मैं। मुझे बस आदमी से औरत बनना है। वाह, सच में आप धन्य हो बाबा जी, आपकी जय हो। जा रहा हूँ अपना जेंडर चेंज करवाने। भाग गया? इसे जेंडर चेंज करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? बेहतर होगा कि आप उसकी चिंता छोड़कर अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं। महाराज जी, भैंस भाग गई हमारी। दूध नहीं मिल रहा है, नन्हे पोता पोती परेशान है बेचारे। ये तो बड़ी ही विचित्र समस्या है, पता नहीं किसके साथ भागी हो। अरे महाराज जी सुनो तो। पहले तो इंसान ही भागते थे, अब तो ये जानवर भी बिगड़ गए। रोमियो वक्त लगाना पड़ेगा प्रदेश में। महाराज जी भागी नहीं है, दूध से भागी है। मतलब दूध देना बंद कर दिया उसने। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना सीखिए, आप सबको संशय में डाल रहे हैं। लेकिन महाराज दूध की समस्या है, छोटे पोता पोती हैं, अभी दूध ही पीते हैं, खाना खाते तो अलग बात थी। ये कोई समस्या नहीं है, भेड़ बकरी घोड़ी हथनी को रिजर्व में पालना सीखिए। आप सभी गाय और भैंस के ही पीछे पड़े रहते हैं। यह कोई मदर डेयरी नहीं है जो हर समय आपको दूध देती रहेंगी। यदि किसी भी प्रकार का किसी भी पशुओं पर अत्याचार किया दूध के चक्कर में, तो आपके लिए उचित नहीं होगा। जी महाराज जी, कुछ दिन के लिए भैंस को उसके मायके छोड़ाऊंगा। तुम्हारा भैंसा कहाँ है अभी? वो तो मैंने अपनी मौसी के यहाँ छुड़वा दिया, यहाँ तो बहुत थोड़ा फोड़ी करता था। अबे ढक्कन, तो भैंस को मायके नहीं, अपनी मौसी के यहाँ छोड़ कर आ, तभी दूध देगी वो। तुम कुछ ज्यादा ही एडवांस बनने का प्रयत्न कर रहे हो, चुपचाप खड़े रहो। सारी महाराज जी, मुझे न्याय दीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बोलो, तुम पर किसने अन्याय किया है? हम उसकी कमर तोड़ने का कार्य करेंगे, एक एक दोषी को मिट्टी में मिला देंगे। बाबा जी, मेरी लेटरिंग आई थी, ब्लॉक वाले और ये ग्राम प्रधान खा गए उसको। लेटरिंग खा गए? ए पिए, खड़ा हो, पीकर आया है क्या? No. ये किस प्रकार की हरकतें कर रहा है तू? सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कैसी लेटरिंग आई थी जो प्रधान और ब्लॉक वाले खा गए। लेटरिंग थी या कोल्ड क्रीम? शांत रहो तुम। आप जरा अपने शब्दों का चयन ठीक से करिए, फिर अपनी समस्या को उचित शब्दों में बताइए। हमारा मतलब है कि हमारे गांव में शौचालय वाली लेटरिंग नहीं लगी है, तो सरकार की तरफ से गांव-गांव में लग रही है। मगर जो लोग प्रधान की चमचागिरी करते हैं, उनके यहाँ लग गई है और हमारे घर पर नहीं लगी। अब आप ही बताइए क्या करें हम? अभी भी खेतों में लोटा लेके जाना पड़ता है। No. जी बाबा जी, हमारी भी लेटरिंग आई थी प्रधान के खाते में, लेकिन वो और उसके चमचे खा गए मेरी भी लेटरिंग। मतलब वो करने वाली वो मशीन। हमारी भी लेटरिंग प्रधान के खाते में है, अभी तक नहीं लगाई उसने। देखिए, यह बड़ी गंभीर समस्या है। माननीय मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम सभी को स्वच्छता का संपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समस्या के अंतर्गत जितने भी ये भ्रष्टकारी लोग हैं, जिन्होंने भी लोगों का हक मारने का कार्य किया है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मामले की पूर्णतः जांच होगी। जितने भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इनको भी सुबह हल्के होने की जगह नहीं देनी चाहिए।
वैसे महाराज जी कब तक हमें ऐसे ही खेतों में जाना पड़ेगा? आप चिंता मत करिए, हमारी एक टीम आपके गांव जाएगी और शौचालय की समस्या को संपूर्ण रूप से खत्म करके ही आएगी। सुनो, एक टीम नियुक्त करो और इस बहन के गांव में शौचालय की समस्या खत्म कराओ जल्दी। जी महाराज जी, बिल्कुल। आपकी महान कृपा हो महाराज जी। चलो अब चैन से किया करेंगे। चलिए अब लंच का समय हो गया है, आप सब भी भोजन कर लीजिए, सभी के लिए भोजन का प्रबंध है। अब हमें आज्ञा दें, आप सभी से मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई है। यदि ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा व वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।